आइए देखते हैं बिहार स्टेट के लिए जो सेट प्रैक्टिस चल रहा था उसी कड़ी में ये अगला सेट नंबर है, सेट नंबर 3 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और दूसरी तरफ एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की क्वेश्चन है, वो प्राचीन हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था समाप्त हो गया है और मध्यकालीन चल रहा है, उसे भी आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कुफरी चमत्कार किस फसल की जाती है? तो ये हो जाता है आलू की। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? मूंगफली खरीफ है, मक्का भी है और धान भी है। अलसी क्या है? खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है, जबकि कटाई अक्टूबर और नवंबर में होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बैक्टीरिया जो दलहीन पौधों की जड़ में निवास करते हैं, ये राइजोबियम होते हैं, राइजोबियम। आगे देखते हैं अंडे के एल्बुमिन, अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जिसमें खनिज लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खनिज लवण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो ताजी सब्जियां क्या होती है? विटामिन ई का अच्छा स्रोत होती है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो इसमें लाइकोपिन पाया जाता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर पकने के बाद लाल हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बीज उगने के बाद किस खाद का प्रयोग किया जाता है? बीज उगने के बाद नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है ताकि उसका विकास अच्छे से हो और जल्दी हो। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? तो धान की होती है, सबसे अधिक धान होती है। भारत के कुछ राज्यों में धान 3 बार या 4 बार तक भी उगाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है। हर बार 10% मात्रा क्या होती है? घटती जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वायु में SO2 के प्रदूषण को सूचक की तरह प्रयुक्त करता है? ये लाइकेन क्या करता है? ये प्रदूषण के सूचक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन सिंक को समुचित रूप में परिभाषित करता है? ठीक है, इसमें देखते हैं कोई भी चीज जो कार्बन छोड़ने की तुलना में ज्यादा अवशोषित करे। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जीव मंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? इसमें कौन सा सही अनुक्रम है? सबसे पहले हो जाएगा जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और जीव मंडल, यानी क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये जामनगर, भारत, गुजरात में पड़ता है। मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? ये सभी के सभी क्या है? जायद फसलें हैं। क्या है? जायद फसलें हैं। आगे देखते हैं ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, ठीक है, कि पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। निम्न में से तंबा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तंबा उत्पादन में अग्रणी देश हो जाएगा चिली। हीरा उत्पादन में हो जाता है रूस। और बक्साइट पूछता तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। सोनमर्ग कहाँ अवस्थित है? सोनमर्ग और गुलमर्ग क्या है? सब पर्यटन स्थल है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा, खासकर सूती वस्त्र। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? ये हो जाता है वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। वित्त आयोग कितने आता है? आर्टिकल 280 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन या किस पंचवर्षीय योजना में जीवन निर्वाह स्तर के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था? ये हो जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 1969 से 74 तक, यानी 5 साल तक। संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति के कुल सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 हो जाएंगे लोकसभा से और 7 हो जाते हैं राज्यसभा से। दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 22।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? किसी भी साधारण विधेयक पर अगर दोनों सदन में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 108 के तहत। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख राष्ट्रपति का क्या है? मासिक वेतन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई? कब हुआ था? तो ये होता है 1 जनवरी 2015 को। सार्वजनिक निगम का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? इसमें पूछा है कौन नहीं है। तो सार्वजनिक दामोदर घाटी निगम सार्वजनिक है, भारतीय जीवन बीमा LIC भी, और एयर टिस्को क्या हो जाएगा? ये निजी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री क्या हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? तो आधार कार्ड में टोटल 12 अंक होते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अवस्थित है। कहाँ पे है? तो देश रत्न, एक मिनट, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाता है बरौनी में। कहाँ पे है? तो बरौनी में है। उत्पादन का अर्थ है, उत्पादन का अर्थ क्या है? उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन। क्या होता है? उपयोगिता का सृजन। नाजी पार्टी किस देश में कार्य करती है? तो नाजी पार्टी है जर्मनी में। नाजी पार्टी का नेतृत्व करता कौन था? तो हिटलर था। हो ची मिन सिटी किस देश के एक प्रसिद्ध शहर है? कहाँ का है? ये हो जाएगा वियतनाम का। कहाँ पे? वियतनाम का। माई चाइल्डहुड माई यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन थे? ये हो जाएंगे मैक्सिम गोर्की। कौन थे? मैक्सिम गोर्की। दादा साहेब फाल्के का संबंध किस फिल्म से है? तो राजा सत्य हरिश्चंद्र था। और आलम आरा क्या थी? भारत की पहली मूवी थी जो मोक मूवी थी, और ये बोलती मूवी थी। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? ये किया था जॉर्ज स्टीफेंस ने। कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? ये मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? तो मैसूर के। भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति आधारित है गुटनिरपेक्ष की नीति पर। पूरा विश्व 2 खेमा में बटा हुआ था, एक अमेरिका के प्रभाव में और दूसरा रूस के प्रभाव में। जिन देशों ने ना अपने आप को अमेरिका के प्रभाव में रखा और ना ही रूस के प्रभाव में रखा, वैसे देश को क्या कहे? वैसे देश गुटनिरपेक्ष का पालन किए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कौन सी मशीन वाटर प्रेस और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? इसमें हो जाएगा स्पिनिंग म्यूल। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? इसमें हो जाता था वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। इस प्रकार 39 का क्या हो जाएगा? ए। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण था कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार जो फर्डिनेंड और उसकी पत्नी थी, उसकी सिराजुआ में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में किस देश में हुआ था? ये हुआ था रूस में। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम 1775-83 के नेता कौन थे? ये वाशिंगटन जी थे, और ये जो आगे चल के अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? तो ये सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचे थे। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ये मैं अभी बताया कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और उनकी पत्नी का नाम क्या था? सोफिया, ऑस्ट्रिया में घूमने आए थे, जिनको दिन दहाड़े क्या किया? गोलियों से उड़ा दिया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा क्या किया गया था? नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ किया गया था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है? तो ये हो जाता है स्टंप शुल्क। क्या होता है? जो केंद्र सरकार लगाता है लेकिन राज्य सरकार इसको क्या करता है? कलेक्ट करता है।
बैंक दर का आशय है। बैंक दर का आशय क्या होता है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या समस्या है? तो असंगठित क्षेत्र का। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम, तो बैंक का नाम क्या हो जाएगा? कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह क्या है? उच्चतम है। किस क्षेत्र में? ये हो जाता है सेवा क्षेत्र में। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है कैसा है? तो 1 हेक्टेयर से कम है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। पूछ रहा है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो आयकर शुल्क में कमी है, आयकर लाइसेंसिंग में उन्मूलन ये भी है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन ये भी है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश ये क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? 53 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ, यानी इसका हो जाएगा डी। शब्द संक्षेप TRIMS ट्रिम्स से क्या बनता है? ये हो जाता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2015 को, जब मोदी जी की पहली बार सरकार आई तो इन्होंने नीति आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखते हैं गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो ये हो जाता है बिहार की राजधानी पटना में। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? किससे? अमर्त्य सेन से। तो इसमें हो जाएगा सक्षमता उपागम। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल को हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हुआ है बनवाली से। कलिंग नरेश खारवेल का स्तंभ था, कौन सा था? तो ये हो जाएगा चेदी वंश से। चीनी यात्री संयुगम ने भारत की यात्रा की थी, ये कब किए थे? 515 से 520 ईस्वी में। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अप्रहत। तब बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अप्रहत कहा जाता था। अदोन्तपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ये हो जाएगा बिहार राज्य में। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश पूछा है? नहीं है। तो गारो, खासी, जयंती ये तीनों क्या है? मेघालय पठार का हिस्सा है, जबकि भुवन पहाड़िया इसका हिस्सा नहीं है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, सबसे सर्वाधिक ऊंचाई में हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है। जब भी केसर का नाम है तो कहाँ चल जाइए? कश्मीर। भारत के एक ही ऐसा राज्य जहाँ केसर की खेती की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था तो 31%। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा यानी चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। राजधानी लखनऊ और मुख्यमंत्री योगी जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु के से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और वोट देने के लिए 18 वर्ष। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जातियां 330, अनुसूचित जनजातियां 330 के ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का हिस्सा होता है। संसद कैसे बनता है? तो संसद बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ये हो जाता है मंत्रिमंडल सचिव। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है?
तो अनुच्छेद 40 के तहत क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था की जाती है। पंचायती राज व्यवस्था किस में आती है, ये भाग 4 में और अनुच्छेद 40 में। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 48 के तहत ही गौ हत्या पे क्या किया जाता है, रोक लगाया जाता है। और अनुच्छेद 50 क्या है, इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, यानी अलग किया गया है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने दिनों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी। केसी नियोगी। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। इसमें कौन सा सही नहीं है, तो बड़े देश के लिए आदर्श। आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी कौन सी, ये राष्ट्रीय पार्टी है। ये जो अन्ना हजारे द्वारा लोकपाल आंदोलन चलाया गया था, उसी समय इस पार्टी का गठन हुआ था, 2 अक्टूबर 2012। इसके अभी कौन है, आपके अध्यक्ष ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है, तो उत्प्रेषण को। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है, ये हो जाएगा M3। क्या हो जाएगा, M3। आगे देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, रियो शिखर सम्मेलन 1992 में। आगे देखते हैं, फिर एक क्योटो शिखर वार्ता। क्योटो शिखर वार्ता कब हुआ था, तो ये 1997 में। और सतत विकास सम्मेलन कब हुआ था, तो 2002 में। 2002 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1784 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। यानी सारे के सारे क्या हैं, आमने सामने हैं। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य, तो पहला भारतीय राज्य गुजरात था। यहाँ शराबबंदी 1965 में ही लागू हुआ था। केरल में 2014 में लागू हुआ था और बिहार में 2016 से। आगे देखते हैं, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन थे, तो फिराक गोरखपुरी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शैम्पेन जनजाति पाई जाती है, तो भारत के निकोबार द्वीप समूह में शैम्पेन जनजाति पाई जाती है। आगे दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संविधान ये है 69वां, ठीक है। 69वां में क्या था, 69वां में था कि दलितों, इसका हो जाएगा दलितों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा NCR को किसके तहत मिला, तो 69वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद देखते हैं बी में क्या है, 75वां। 75 में क्या हुआ था, 75 में था कि राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की स्थापना की गई थी। उसके बाद है 80वां संविधान संशोधन में क्या था, टी हो जाता है 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकृति किया गया था। उसके बाद है 80वां हो गया 83वां संविधान संशोधन में क्या था, तो इसमें था कि अरुणाचल प्रदेश के जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष का समर्थन किया था, तो ये JS मिल ने किया था। इस प्रकार सेट 3 भी समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं सेट 4 के साथ। एग्ज़ाम 18 से स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वो वेबसाइट पे जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर 1 देख सकते हैं कि उनका कब पड़ा है। 18 से 29 तक है। फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम खत्म होगा, उसके कुछ दिन बाद सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम शुरू होगा।
ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेट प्रैक्टिस में। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।